बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मौजूद सामीन FM 93 रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद के अदबी प्रोग्राम अफकार में अफकार का मुदीर महबूब ज़फ़र हाज़िर खिदमत है। सामीन, अफकार के इस ख़ुसूसी शुमारे में आज हम जदीद उर्दू गज़ल के मुमताज़ शायर सैयद हसन नासिर की बरसी के हवाले से उर्दू के मुमताज़ कलमकार प्रोफेसर एहसान अकबर, जनाब हलीम कुरैशी और जनाब मोहसिन शेख से ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे और रंग ग़िना में नासिर काज़मी की गज़ल ज़रा निगाह की आवाज़ में आज के अफकार में शामिल होगी। सामीन मोहतरम, सैयद हसन नासिर की बरसी के मौके पर आज यहाँ मेरे साथ उनकी फ़न शख्सियत पर बात करने और उन्हें खराज पेश करने के लिए, उन्हें याद करने के हवाले से उर्दू शेर व अदब की जो मुमताज़ शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब प्रोफेसर एहसान अकबर साहब, जनाब हलीम कुरैशी साहब और जनाब मोहसिन शेख। अस्सलामु अलैकुम एहसान साहब, हलीम साहब और मोहसिन साहब। मैं आप तीनों को अफकार में खुशामदीद कहता हूँ। इससे पहले कि आपसे गुफ्तगू का आगाज़ हो, मैं चाहता हूँ कि हसन नासिर साहब की आवाज़ में उनकी गज़ल से हम ये आगाज़ करें जो हमने यहाँ रेडियो पाकिस्तान पर ही रिकॉर्डिंग की थी इसकी। बहुत अच्छी बात है। चलिए पहले हम आपको गज़ल सुनवाते हैं हसन नासिर साहब की आवाज़ में। कोई भी शक्ल हो मजबूरियां अच्छी नहीं होती, कोई भी शक्ल हो मजबूरियां अच्छी नहीं होती, नजर होते हुए बेनूरियां अच्छी नहीं होती। वाह वाह। कोई भी शक्ल हो मजबूरियां अच्छी नहीं होती, वाह वाह वाह। नजर होते हुए बेनूरियां अच्छी नहीं होती, और तलाशे रिस्क में घर छोड़ना अच्छा तो होता है। क्या कहने? तलाशे रिस्क में घर छोड़ना अच्छा तो होता है, मगर पिंजरे में रखी चूरियां अच्छी नहीं, मगर पिंजरे में रखी चूरियां अच्छी नहीं होती, और परिंदे छोड़ जाए तो ठिकाने टूट जाते हैं। वाह 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 वाह। परिंदे छोड़ जाए तो ठिकाने टूट जाते हैं, घरों से इतनी लंबी दूरियां अच्छी नहीं होती। वाह 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 वाह। परिंदे छोड़ जाए तो ठिकाने टूट जाते हैं, घरों से इतनी लंबी दूरियां अच्छी नहीं होती, और बजा गुमनामियों से हसरतों का खून होता है। वाह वाह वाह। बजा गुमनामियों से हसरतों का खून होता है, मगर मांगी हुई मशहूरियां अच्छी नहीं। क्या कहना? खुद अपने घर के बामों दर सजाने को हसन नासिर। वाह वाह। खुद अपने घर के बामों दर सजाने को हसन नासिर, दियारे गैर से मंजूरियां अच्छी नहीं। क्या कहने? वाह वाह। जी एहसान अकबर साहब, आपने गज़ल सुनी हसन नासिर साहब की आवाज़ में, कैसी अच्छी गज़ल थी उनकी, बहुत उम्दा गज़ल। एहसान साहब, मैं चाहता हूँ कि आपसे आगाज़ करूँ बात का। जी। ये फरमाइए कि हसन नासिर साहब को जदीद लहजे का, जदीद आहंग का शायर कहा जाता है। ये फरमाएं कि उन्होंने ऐसा क्या उसलूब इख्तियार किया, उनके यहाँ हमें ऐसे क्या मौज़ूआत मिलते हैं कि वो अपने हमअसरों में बिल्कुल अलग और मुमताज़ नज़र आते हैं। आप उनके चंद शेर सुनिए। जी एहसान साहब। बिछड़ जाते हैं फिर मिलने की खातिर, कि जैसे हम मुसाफिर गाड़ियां हैं। वाह 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 वाह। रुकते नहीं हर मोड़ पे पाँव मेरे नासिर, वाह। मिलने का किसी मोड़ पे वादा भी नहीं था। क्या कहने? ज़मीं से रब्त बड़ी बात थी हसन नासिर, वाह। ज़रा बुलंद हुआ था कि मेरा साया गया। वाह 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 वाह। अब इन शेरों को कहने वाला हुनरवर वाह। न सिर्फ गज़ल की तहज़ीबी रिवायत से आशना है, बल्कि अपने ज़माने की हिस्सियात को उनके अंदर गूंथता भी जा रहा है। क्या कहने? हसन नासिर के यहाँ उसके अहद का जो आशोब है वो पूरा बोलता है। हम उसको जब पढ़ते हैं तो हमें अपने मामलात, अपने ज़माने की हिस्सियात दिखाई देते हैं, इस ज़माने की चीखें, आज के इंसान का नोहा। ये जो एलिनेशन आज के अहद किया वो बहुत सेंसिटिव था इस बाबत कि गरीब की जो ज़िंदगी है उसके जो दुख दर्द, बहुत सेंसिटिव था अपने तरक्की पसंद मंशूर के साथ नथी। बिल्कुल सही फरमाया आपने। और इतना कमिटेड था
کہ اس بابت وہ بڑے بڑے جدال بھی قبول کر لیتا ہے. وہ اتنا ہمدرد تھا ان لوگوں کا جن کو اپنے فیکٹری میں نچلے کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا. عملی زندگی میں وہ لوگ جو ان کے ساتھ رہے بہتر طور پر یہ باتیں بتائیں گے. تو ان کے مسائل اس کی شاعری میں در آتے ہیں. لہٰذا معاشرتی اور سماجی پہلو جو ہے یہ اس کی شاعری کا ایک بڑا زوردار پہلو ہے. بالکل صحیح. سوشو پولیٹیکل آسپیکٹ اس کا. ذرا آپ دیکھیے، وہ مر چکا تھا، اسے قبر سے اٹھایا گیا، پھر اس کے نام پہ تازہ لہو بہایا گیا. میں کیسے چھوڑ دوں سچائیاں رقم کرنا، بنائی جائے گی تاریخ ان فسانوں سے. واہ واہ واہ. کاندھے پہ ندامت کا گراں بوجھ اٹھائے، تہذیب چلی لوٹ کے پھر غار کی جانب. اب یہاں وہ تہذیب اور تاریخ کی طرف معاشرتی مطالعہ اس کو لاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تہذیب اور تاریخ کے ساتھ اس کا جو استدراک ہے اور جو رابطہ ہے وہ اپنی جگہ بہت ایک نیا پہلو پیدا کرتا ہے. نتیجے کے طور پر اس کے ہاں کبھی تلخ آشامی آتی ہے، کبھی تندی آتی ہے لہجے میں. یہ تمام اس کے تہذیب، تاریخ اور معاشرت کے مطالعے کے تلخیوں کے نچوڑ ہیں. تمہارا نام دشنام زمانہ ہو چکا ہے، کبھی تاریخ کی لکھی سزا رکتی نہیں ہے. یہ لہجہ اس کے ہاں آتا ہے. واہ واہ واہ، کیا اچھی غزل ہے یہ پوری. ساری غزل. جی حلیم صاحب، احسان صاحب نے فرمایا ان کے شاعری کے حوالے سے. آپ سے مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ آپ کے ساتھ ان کا جو رشتہ تھا وہ بہت ہی قریبی تھا، اور خاص طور پہ آپ جس زمانے میں سیمنٹ فیکٹری میں تھے اور حسن صاحب واہ میں تھے تو آپ کی تقریباً روزانہ ملاقاتیں ان سے ہوتی تھیں. فیملی تعلقات ایک طرح سے آپ ان کے ساتھ بہت تھے، دوستی آپ کی بہت ان کے ساتھ. اور مجھے بھی چونکہ یہ افتخار حاصل رہا کہ ان جیسے بہت پیارے آدمی سے جو آخری چند سال تھے میری ان سے قربت رہی، تو آپ کا ذکر ہمیشہ ہوتا تھا وہاں پر بہت. تو پہلے تو آپ یہ فرمائیے میرے سننے والوں کے لیے کہ حسن ناصر دوست کیسے تھے، ادب کے لیے ان کی کنٹریبیوشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ وہ بہت ساری انجمنوں سے بھی وابستہ رہے، اپنے گھروں میں بہت سی محفلیں وہ کراتے تھے. کچھ اس حوالے سے، اور یہ بھی کہ حسن ناصر صاحب نے باقاعدہ لکھنا کب شروع کیا تھا اگر آپ کو یاد ہے تو؟